मेरा कंसल्टेंट ही मेरा मॉडल ऐसा है जो Amazon पे मैंने आपको बताया कि मैं ई कॉमर्स में भी कर रहा हूँ, और वो मेरे साथ मेरा चैनल पार्टनर है कि मैंने जैसा, और उसकी तरफ से हमेशा से यही कॉल है ना, सर प्राइस कम करो, प्राइस कम करो। यहाँ से हम ब्लाउज करते हैं कि शीट के ऊपर बात करते हैं बार बार, तो उसमें क्या है, वो बार बार कहता है प्राइस कम करो, प्राइस कम करो, यही बार मैसेज आता है उससे। अभी देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ मैं, कि आपको वहां पर देखना है कि आपको छोटे मोटे दो चार 10 पीस बेचना है या दसियों हजारों लाखों पीसेस बेचने हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो जब आप मास मार्केट के अंदर जाएंगे, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो कंसल्टेंट हैं जो ई कॉमर्स में हेल्प कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं प्राइस कम करो, प्राइस कम करो, प्राइस कम करो, सेल बढ़ रही है। राइट हिमांशु? यस सर, यस सर। ओके, नाउ आप मेरे को ये बताओ कि व्हाट शुड बी द प्राइस पॉइंट वेयर शुड हैव लॉन्च्ड योर प्रोडक्ट्स? सर दिस क्वेश्चन हाउ कैन, मतलब कि कैसे कैसे इसको मैं रिप्लाई करूं सर, मतलब। सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आप अमेजोन के ऊपर जाओ, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओ, जो उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद लो। उनके टॉप 100 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। 100 के अंदर से मान लो 3 4 5 आपके टाइप वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो चारों पांचों आठों दसों प्रोडक्ट्स खरीद लो। उसके बाद क्योंकि आप मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो तो इसका मतलब आपको उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज है। वो प्रोडक्ट देख करके आप बता दोगे कि मेरे को इतने का पड़ेगा, सामने वाला इतने का बेच रहा है, अमेजोन की कॉस्ट इतनी है, आना जाना का जो है, जो रिटर्न या जो शिपमेंट कॉस्ट है वो इतना होगा, रिटर्न परसेंटेज इतना होगा। अब आप देखो क्या ये आपके लिए वारा खाता है? सर हमारे मेरे बैक, अगर हम ओई की बात पे आ गए हम, तो अगर हम ओई की बात में आ गए हैं तो मेरे बैक ऑफ माइंड में ये कैलकुलेशन आती है कि हमने लिस्ट तो करते, वो प्राइस मैच करते हैं, बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर एंड वी आर सप्लाइंग अमेजोन। अरे बाबा वेट वेट, ओके, अगर आपको वारा खाता है तो इसके प्राइस के आसपास लॉन्च करो। क्यों? क्योंकि आप कहोगे जी जो ये होते हैं तो बड़े घटिया प्रोडक्ट होते हैं, मैं घटिया प्रोडक्ट नहीं बनाता। अरे आपने खुद थोड़ी पहनने हैं यार ये कपड़े, पूरी मार्केट कह रही है मेरे को इस प्राइस पॉइंट में कपड़े दो, मैं पहनना चाहता हूँ। आप कहते हो नहीं जी मैं तो ऐसा कपड़ा बनाऊंगा नहीं जो मैं खुद नहीं पहन सकता। तो थॉट प्रोसेस ठीक है या गलत है? गलत है, जो मार्केट कह रही है वही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट। भाई अगर मार्केट के अंदर वो कह रहे हैं कि मेरे को 250 रुपए की टी शर्ट दे दो, या फिर 1000 रुपए की मेरे को 4 या 5 टी शर्ट्स दे दो, आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो बनाऊंगा ही 500 रुपए से कम या 750 रुपए से कम की टी शर्ट में बनाऊंगा नहीं, मैं तो 1500 की टी शर्ट बनाऊंगा। तो अभी अभी क्या हुआ इसके अंदर, जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो आपकी ना मार्केट श्रिंक होती जा रही है और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आप ये बात देख रहे हो? तो आप मार्केट श्रिंक क्यों करना चाहते हो, अपना क्या रीजन है? और अगर आपको मालूम है कि एक बेसिक टी शर्ट जो है 200 300 500 रुपए की मार्केट में बिक रही है और आपने वहां पे 1000 रुपए की 1500 रुपए की टी शर्ट लॉन्च कर दी, तो बेचना डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, या आसान होगा? डिफिकल्ट होगा। मेरा भी यही पॉइंट है। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड कर क्या रही है। इफ यू कैन पिच इन ए प्रोडक्ट, अब आपको ना यहाँ पर क्या फायदा होगा कि आप कह रहे हो मैंने प्राइस मैच कर दिया, प्राइस मैच कर दिया, मगर आप ये देखोगे रोज ही रोज आपको एडवांस में पेमेंट आ रही है। ओईएम एडवांस देता है क्या आपको? नहीं। और अगर आप ये कहते हो कि ई कॉमर्स के अंदर उसमें 10%, 15%, 20%, 22%, 25% उसमें रिटर्न आ रहे हैं, मान लिया आपकी बात, मगर आप ये देखो कि जो बंदा अभी इस प्राइस पॉइंट के आसपास बेच रहा है उसको रिटर्न्स वगैरह सारे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रॉफिटेबल होगा, तभी इतने महीनों से सालों से लगा होगा ना बेचने के लिए। यस, यस, मेरा भी यही पॉइंट है। तो मैं बार बार इस चीज के ऊपर कह रहा हूँ कि आपको प्राइस पॉइंट्स, आपको अपनी मार्केट, आपको अपनी सेल्स स्ट्रेटजी, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी पहले पता होनी चाहिए, रादर देन कि पूरा लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद फिर। सर उसमें ना एक्चुअल में हमारा बैकअप जो मेरा बेस है, आई मीन लाइक वी ऑलवेज ऑलवेज डेल्ट विद आफ्टर मार्केट। उसमें एक 3-4 लाख रुपए का बिल गया, पेमेंट आ गई, पूरी कंसोलिडेटेड पेमेंट आ गई, एक माइंडसेट ना कुछ उससे आते हैं। तो उसमें हम ई कॉमर्स में जाते हैं तो अकाउंटिंग के चैलेंज आते हैं, इट इज नॉट रिकनसाइल्ड 100%। तो मेरे को आप ये बताओ कि आपको जो है कौन कह रहा है कि ई कॉमर्स में जाना ही है आपको? क्योंकि आपके पॉइंट को मैं मैच करने की कोशिश कर रहा था कि प्राइसिंग के ऊपर आप जब बात हो गई ओई के अंदर, और सॉरी ई कॉमर्स के अंदर, तो सर आपका फिर बॉटम लाइन क्या रिकमेंडेशन है सर? मैं ये कह रहा हूँ विच इज इजिएस्ट टू सेल एंड स्केल। अगर आप कहते हो कि आफ्टर मार्केट के अंदर आप जैसे यहाँ पर आजादपुर जो है, यहाँ पर सारी की सारी तिरपाल मार्केट है, बॉडी कवर मार्केट है, मेरा बेस वही है, ठीक है ना। अब आजादपुर के अंदर मेरे ख्याल से 500 800 1000 या शायद इससे भी ज्यादा वहां पर बैक टू बैक दुकानें होंगी। अब आपको ये देखना है कि ऐसे और जितने डीलर्स के शोरूम होंगे, कार डीलर्स के शोरूम होंगे, क्या सब भी आपके वो पोटेंशियल बायर्स हैं? यस।
ओके, Yes, है। कितने कार डीलर्स के शोरूम होंगे, कितने ऑटो बाइक जो भी आप बनाते हैं, लेट्स से बाइक के या टू व्हीलर के या कार्स के जो आप बनाते हैं या इसके बनाते हैं, इस सारे के सारे टोटल डीलरशिप नेटवर्क के अंदर देखते हैं कितने डीलर्स होंगे, उनकी हर महीने कितनी गाड़ियां बिकती होंगी, वो सारे के सारे आपके पोटेंशियल बायर्स हैं। हालांकि गाड़ियों के अंदर मैंने देखा है दिल्ली के अंदर अब वो तिरपाल डालने का, बॉडी कवर डालने का ट्रेंड जो है ना बहुत 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 कम हो गया है। 100-200 गाड़ियों में से कोई एक या दो मेरे को डले हुए दिखते हैं, बाकी सारे नहीं दिखते, क्योंकि सबने अपने अपने ड्राइवर रखे हुए हैं या सफाई करने वाला लड़का रखा हुआ है। Yes. अब वो तिरपाल डालना और उसको उतारना और उसको फोल्ड करके उसके अंदर रखना बूट के अंदर, फिर उसको निकालना, अनफोल्ड करना, फिर डालना, इज लाइक वन हेल ऑफ अ चैलेंज फॉर पीपल हु आर लेजी लाइक मी। तो सर इसी से क्वेश्चन भी ये निकल के आ रहा है कि इसका स्कोप ऑफ मार्केट कितना है, क्योंकि हमने जब स्कोप ऑफ मार्केट बनाया था तब तो काफी निकला था, तो ये हम डिजिटल मीडिया से चेक कराना चाह रहे हैं कि स्कोप ऑफ मार्केट कितना है इसका सर। मात्र 15 मिनट के अंदर आपको ये देखना है गूगल के ऊपर इस चीज की कितनी डिमांड है। ओके, लेट अस से आपने रिसर्च करा और आपको ये लगा कि लेट अस से एक महीने के अंदर गूगल के ऊपर लेट से 50,000 सर्चेज हो रही हैं जो आपके लिए रिलेवेंट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 सर्चेज पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय इसको 12 कर सकते हैं, 6 लाख सर्चेज हो गई। Yes. अब कभी भी कोई जना कुछ गूगल के ऊपर खरीदने के लिए जाता है तो ऐसा नहीं होता कि पहली सर्च करते ही ऐड टू कार्ट या बाय नाउ कर देता है, वो 3, 4, 5 अलग अलग तरीकों से सर्च करता है। Yes. तो जो 6 लाख सर्चेज हैं उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, लगभग 1.5 लाख एक्चुअल लोग हो गए जो हर साल ढूंढ रहे हैं। Yes. ओके, अब खरीदना होगा तभी तो ढूंढ रहे हैं, ये तो नहीं होगा उन्होंने यूएस में जाना है और यहाँ पे तरपाल ढूंढनी शुरू कर दी, या उन्होंने जूते खरीदने जाने से तरपाल ढूंढनी शुरू कर दी, खरीदना होगा। अब इसमें से कुछ लोग जो है ऑनलाइन ही खरीद लेंगे, जो सामने ऑप्शंस आ रही होंगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वाली टाइप की, कुछ लोग यहाँ से स्टडी करके प्राइसिंग चेक करके अपने सामने वाली दुकान से खरीद लेंगे, मगर खरीदेंगे जरूर। Yes. कुछ लोग अभी खरीद लेंगे, कुछ लोग 15 दिन बाद, महीने बाद, 1 महीने बाद खरीदेंगे, मगर खरीदेंगे जरूर, तभी उन्होंने ढूंढना शुरू करा। Yes. अब आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए टू व्हीलर्स के, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर 1.5 लाख लोग हर साल ढूंढ रहे हैं टू व्हीलर की तरपाल, तो टू व्हीलर की तरपाल कितने की आती है, एवरेज प्राइस पॉइंट कितना होता है मार्केट के अंदर? 250 रुपए, 200 रुपए। अब आपने क्या करा, 1.5 लाख को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कितना आ गया निकल करके, 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 200 या 250 करते हैं, कितना आ जाएगा? 3 करोड़ सर। 3 करोड़ से ज्यादा हो गया सर, 30 करोड़ पे हो गया। 30 करोड़ आएगा मेरे ख्याल से जी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि गूगल के ऊपर जो सर्चेस हो रही है उसका वैल्यू सेगमेंट जो है लगभग 30 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ है, 3 करोड़ 3 करोड़ आता है, 3 करोड़ के आसपास। ओके, अब आपको देखना है कि ये जो 3 करोड़ का सेगमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए कितनी लुक्रेटिव है। मैंने आपको ना 50,000 जो दिया था उसको आप मन में ना लगाना 3 करोड़ है, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका बताया, ये मत सोचना तो बेकार है, 3 करोड़ की तो कोई अपॉर्चुनिटी है, इससे तो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, तो ये मत सोचना, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताया कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। जो एक्चुअल नंबर आएंगे वो 50,000 नहीं होंगे, हो सकता है लाखों के अंदर आएंगे महीने की सर्च के हिसाब से। पर मैंने सर इसको चेक कराया था डिजिटल मार्केटिंग से, इनकी यहाँ पे ज्यादा वर्किंग नहीं ऑनलाइन, ये शायद ऑफलाइन मार्केट का ही काम है, ये मुझे उसका जवाब दिया था डिजिटल मार्केटिंग से, मैंने उनसे आइडिया लिया था। ऐसा है कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऑनलाइन खरीदेंगे, कुछ लोग ऑफलाइन खरीदेंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि लेटेस्ट आपने कोई नया मोबाइल फोन खरीदना है 40-50 हजार का, 50-75 हजार का, 1 लाख का, तो टिपिकली क्या होता है, वो देखते हैं कुछ लोग डील्स की अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे बेस्ट डील कहाँ पर मिल रही है। ओके, वो वहां से मेजोरिटी ऑफ लोग खरीद लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को अपना पुराना फोन वापस करना है, अमेजॉन वाला जो है कम पैसे में वापस कर रहा है, रिटर्न एक्सचेंज का वो कम दे रहा है, मैं सामने वाली दुकान पे चला जाता हूँ जहाँ से मैं रेगुलरली खरीदता हूँ। या फिर लोगों को माइंड में डर होता है, उन्होंने कोई ऐसी कहानी सुन रखी होती है कि आईफोन मंगाया था, बीच में हीटर निकलाई। ओके, तो उनके मन में घबराहट होती है, कहते हैं नहीं जी, चाहे मेरे 500,000 पे ज्यादा लग जाए, खरीदूंगा तो मैं ऑफलाइन ही। सो इस केस के अंदर हमारे को ये समझना है कि सेल तो हुई ना, चाहे वो ऑनलाइन हुई चाहे वो ऑफलाइन हुई, सेल तो हुई ना, सेल का पोटेंशियल तो है ना। तो हमारे को देखना है कि हम इसमें से ऑनलाइन में से कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं और ऑफलाइन में से कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। और ऑफलाइन के अंदर एक और एस्पेक्ट ऐड हो जाएगा, एक ऐसी भी जनसंख्या का पार्ट होगा जो इस तरह की चीजें खरीदने के लिए गूगल पे जाता ही नहीं होगा ढूंढने के लिए, वो सीधा जाता होगा सीधा आजाद मार्केट, और वहां से 2-4 दुकानें पता करी, 5 दुकान से खरीद लिया, वो कभी जिंदगी में गूगल पे गया ही नहीं। तो इसका मतलब ऑफलाइन की मार्केट अपॉर्चुनिटी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी, मगर उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। जो ऑनलाइन वाला है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिक्स, बट नॉट द एंटायर ऑफलाइन, ओनली अ पार्ट ऑफ ऑफलाइन। बट इफ दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, देन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मार्केट के अंदर है कि नहीं है दम, यू नीड टू फोकस ऑन कि जितना अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है इसका आधा %, 1/4%, 1% कैसे निकाल सकता हूं मैं ऑनलाइन से, बस।
सर आपको ये नहीं करना कि आपकी 10%, 20%, 50% कर लूंगा। आपको देखने की मार्केट अपॉर्चुनिटी का 1/4%, 0.5%, 1% कैसे निकाल सकता हूँ। तो सर आपने मेरे को सजेस्ट किया कि जो इजी टू सेल है और जिसको हम स्केल कर सकते हैं, फोकस वहां करा जाए। आइदर ऑन दैट, और अगर आपको लगता है कि आसान नहीं है, पूरी जान लगानी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू स्विच टू द हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोड्यूसर। नहीं सर, हमारा बहुत इजी है, पैन इंडिया बहुत रिक्वायरमेंट है, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इजी टू सेल एंड स्केल है, और वो आफ्टर मार्केट में हमें बहुत इजी लगता है कि हम उसी बैकग्राउंड से ज्यादा आते बस हैं। तो उसके अंदर घुस जाओ और पूरी मार्केट को छाप डालो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपका जो है वीडियो मार्केटिंग चलेगा आपका, उसके अंदर आपको गूगल चलेगा, उसके अंदर आपको लिंक्डइन चलेगा, उसके अंदर आपको ईमेल मार्केटिंग चलेगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग चलेगा। अभी हम व्हाट्सएप ये मार्केटिंग करते हैं, उससे अच्छा, उससे हमारे को लीड्स बहुत अच्छी जनरेट होती है, श्योर शॉर्ट लीड्स हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको नेक्स्ट है कि अगर आपके प्रोसेस ऑलरेडी आपने कर दिया, चलना शुरू हो गया, तो इसको मैसिवली स्केल कर देना है। ठीक है सर।